इस फिल्म का नाम है डैम्पियर। सबसे पहले मैं इसका मतलब बता देती हूँ। अब जैसे वेम्पायर्स होते हैं इंसानों का खून पीने वाले, उनको मारने वालों को डैम्पियर कहते हैं। ये वेम्पायर्स के दुश्मन होते हैं, इसीलिए उनका शिकार करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है काफी वीरान जगह को दिखाने से, जिसमें एक औरत की तबीयत खराब हो रही थी क्योंकि उसका बच्चा पैदा होना था। वो यहाँ रो रो कर अपने हस्बैंड का नाम पुकार रही होती है, जिसके बाद में औरत का हस्बैंड दिखाया गया जो घोड़े पर सवार होकर तेजी से जंगल में भाग रहा था क्योंकि वो इस तरफ अपने घर ही आ रहा था। वो लॉर्ड ऑफ द नाइट था, जिसे एक फाइटर वॉरियर योद्धा भी कहते हैं, जो लड़ने में काफी माहिर होते हैं। उनके पास ताकतें भी होती हैं। अब उसकी वाइफ के साथ 3 औरतें और भी थी जो नहीं चाहती थी कि लॉर्ड ऑफ द नाइट यहाँ अपनी वाइफ के पास आए। उनमें से एक को जैसी एहसास हुआ कि वो घर के करीब है, फौरन बोल उठी कि वो आ रहा है। ये कहते ही वो जादू करने लगी। उसका जादू पूरा होते ही घर के चारों तरफ नीली रंग की रोशनी उठना शुरू हो जाती है और वहाँ एक कवर बन जाता है जिससे वो अंदर नहीं आ पाएगा। लेकिन तभी बाहर लॉर्ड ऑफ द नाइट पहुँच गया, जिस बीच ही बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से उसकी माँ की मौत हो जाती है। तब उनमें से एक औरत बच्चे को हाथ में उठा लेती है। इस वजह से लॉर्ड ऑफ द नाइट को गुस्सा आ गया। वो जोर से चिल्लाता है, अपनी ताकत को इस्तेमाल करने लगा। उसके अंदर से भी लाल रंग की खतरनाक रोशनी निकलने लगी, जिससे वो कवर टूट गया। लॉर्ड ऑफ द नाइट अपनी ताकत से औरतों पर हमला करने लगा, पर वो दोबारा से कवर बनाकर अपनी जान बचा लेती है। अब लॉर्ड ऑफ द नाइट तीनों से कहता है कि मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दो। वो जवाब देती है कि अभी नहीं दे सकती, इसके जवान होने तक हम इसे अपने पास रखेंगे जब तक कि अपने फैसले लेने के लायक नहीं हो जाता। अब ये बच्चा क्योंकि लॉर्ड ऑफ द नाइट का बेटा था, इसीलिए डैम्पियर पैदा होता है, यानी अपने बाप की ही तरह इसके पास भी जादुई ताकतें होंगी, इस वजह से ये बहुत ताकतवर होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आता है कुछ सिपाहियों पर, जो एक शहर में इन्वेस्टिगेशन करने आए थे। पर शहर का तो बुरा हाल हुआ पड़ा था, जैसे ये जगह कोई कब्रिस्तान हो, क्योंकि हर जगह लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी और तो और उनको बहुत बुरी तरह बेरहमी से मारा गया था। तो सारे सिपाही अपने काम पर लग जाते हैं, यानी इन्वेस्टिगेशन करने में। ये वहाँ से एक बिल्डिंग में आई, पर वहाँ भी लाशों के ढेर लगे हुए थे। तभी अचानक पीछे से एक बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो जाता है, जिस पर एकदम ये सारे गन पॉइंट कर देते हैं। लेकिन बूढ़ा आदमी तो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो कहता है कि यहाँ पर एक शैतान आया था, इन्हीं वेम्पायर, और उसने ही इन सबको बुरी तरह मार दिया। उसने इन सबको गाजर मूली समझकर काट डाला, इसलिए अब तुम्हें यहाँ डैम्पियर को बुलाना होगा, क्योंकि वही उन शैतानों वेम्पायर्स को खत्म कर सकता है। पर उनमें से एक सिपाही बूढ़े आदमी को शूट कर देता है, जिससे वो मारा गया। सिपाही कहता है कि इसका मुंह बंद करना जरूरी था, ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। अब हम 2 दोस्तों को गाड़ी में कहीं पर जाता हुआ देखते हैं। एक दोस्त तो ड्राइवर था, जबकि दूसरा खुद को डैम्पियर कहा करता था, और यही कहानी का मेन कैरेक्टर है। वो बहुत शराब पिया करता था, एक शराबी था। ये दोनों अब एक गाँव में पहुँच गए, जहाँ ड्राइवर दोस्त सबको लेक्चर देने लगा। कहता है कि आप लोगों के एरिया में एक वेम्पायर मौजूद है जो एक शैतान है और आप लोगों को उससे खतरा है, लेकिन आप घबराए नहीं, मैं अपने साथ एक ऐसे आदमी को लाया हूँ जो वेम्पायर्स का दुश्मन है और उसका नाम डैम्पियर है। वो वेम्पायर से लड़कर आप सब लोगों को बचा देगा। लेकिन डैम्पियर तो साइड में खड़ा होकर एक के बाद एक शराब की बोतल खत्म कर रहा था। दरअसल ये लोगों को झूठ मूठ डैम्पियर का कहकर उन्हें पागल बना रहे थे, उनसे पैसे बटोरने के लिए। हकीकत में वो लड़का कोई डैम्पियर नहीं था, ये लोगों के साथ फ्रॉड कर रही थी। अब डैम्पियर एक दरवाजे के पास जाकर अजीबोगरीब उल्टे सीधे एक्शन करने लगता है। फिर उन्हें बड़े यकीन से कहने लगा कि वो वेम्पायर मर चुका है, आप लोगों को अब से कोई खतरा नहीं, सब लोग आजाद हैं। उधर वो सिपाही जब शहर में थी तो आधे अंदर मौजूद थे, जबकि 2 बाहर पहरा दे रहे थे। अब बाहर वालों को एक लड़की की आवाज सुनाई दी जो मदद के लिए पुकार रही थी, इनकी तरफ भी आने लगती है। अब एक सिपाही जैसे उसके करीब गया, पता चलता है कि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि वेम्पायर है, जो इन्हें देखते ही अपने लंबे लंबे नाखून बाहर निकालकर एक का गला काट देती है। उसकी आवाज सुनकर बाकी सिपाही भी बाहर आ गए और वेम्पायर लड़की पर शूट करने लगती है। उसके साथ दूसरा वेम्पायर भी था, जो दोनों बहुत खतरनाक थे। हालांकि सिपाही इतने सारे थे, इन पर गोलियों की बारिश की जा रही थी, लेकिन सिर्फ ये 2 वेम्पायर से किसी के भी काबू आ ही नहीं रहे थे और 4-5 सिपाहियों को मार गिराते हैं, उनका खून पी जाते हैं। अब जब वो गई तो हेड अपने कमांडर को कहता है कि इन वेम्पायर्स का खात्मा करने के लिए हमें डैम्पियर को बुलाना होगा। मैं एक डैम्पियर को जानता भी हूँ। ये सुन कमांडर कहता है तुम क्या पागल हो गई हो, कैसी फजूल बकवास कर रहे हो, कोई डैम्पियर शैम्पियर नहीं होता। हेड कहता है सर होता है, आपने देखा नहीं कि हमने अंधाधुंध गोलियां उन पर चलाई, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ, तो आप फिर हमें कैसे बचा पाओगे। मेरी मानो तो उस डैम्पियर को बुला ही लो, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। जिस पर कमांडर मान गया। इसीलिए कुछ सिपाहियों को उस नकली डैम्पियर के पास भेजता है, उस शराबी के पास जो इस वक्त लड़की की लाश को दफन कर रही थी। सिपाही यहाँ आकर डैम्पियर और उसकी दोस्त को पकड़ लेती है और ले आती है कमांडर के पास। कमांडर डैम्पियर से कहता है कि मैं तो नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर इतना बता दो कि वेम्पायर्स कैसे मरते हैं। ये सुन डैम्पियर फौरन बोला अरे पागल कैसी बातें कर रहे हो, ये वेम्पायर्स वगैरह कुछ नहीं होते, मैं तो बस ऐसी मनगढ़ंत बात बनाकर लोगों को पागल बनाता हूँ उनसे पैसे लेने के लिए। जिस पर हेड कहते हैं नहीं सर ये छुपा रहा है, ये डैम्पियर ही है वेम्पायर्स का शिकार करने वाला। इसका सबूत ये है कि मैं इसे कब से जानता हूँ, पर इसकी उम्र नहीं बढ़ती, ये हमेशा से जवान है। जिस पर कमांडर कहता है ठीक है, ये चीज आज रात चेक कर लेते हैं। और अब वो डैम्पियर को कुर्सी पर बाहर बिठा देते हैं आज रात पहरा देने के लिए, इस सोच के साथ कि अगर वेम्पायर ने आकर इसे मार दिया तो ये आम इंसान होगा, लेकिन अगर इसने वेम्पायर को मार दिया तो फिर ये सच में ही होगा डैम्पियर। और फिर रात बाहर बैठकर भी डैम्पियर खूब शराब पीने में मस्त होता है। तभी अचानक उसे बिल्डिंग के अंदर से आवाज सुनाई दी गई। ये जब चेक करने अंदर गया तो वहाँ वही वेम्पायर लड़की थी, जो उसे अपनी बातों में उलझाकर गले से लग जाती है और अब अपने बड़े बड़े दांत निकालकर जैसे उसका खून पीने लगी तो उसे तकलीफ होने लगती है। इसलिए वो डैम्पियर को दूर फेंक देती है, क्योंकि सच में उसके अंदर डैम्पियर का ही खून था। वेम्पायर लड़की कहती है कि तुम्हारे अंदर से डैम्पियर के खून की खुशबू आ रही है, बताओ कौन हो तुम। अब तक डैम्पियर काफी डर गया था, वो जल्दी से वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी कुछ वेम्पायर्स आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। वो उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो था डैम्पियर। उसका खून जैसे वेम्पायर्स को लगता है वो जलने लगे, जलकर राख बन जाती है और ऐसी सबकी मौत हो जाती है। अब हम वेम्पायर्स के राजा को देखते हैं, जिसका नाम गोरका था। उसके पास भी ताकतें थी, जिनकी मदद से उसने सभी वेम्पायर्स का दिमाग अपने कंट्रोल में किया
हुआ था। वो सभी वेम्पायर से कहता है कि तुम उस डेम्पियर से लड़ ही नहीं पाए, इसलिए वापस आ जाओ। जबकि वेम्पायर लड़की को कहता है कि तुम वही रुको, मेरी नजर बनकर डेम्पियर पे नजर रखना और वहाँ पर ही रहना। गोरका ने क्योंकि इनका दिमाग कंट्रोल किया हुआ था, इसीलिए वो अपने ठिकाने पर रहकर ही इन लोगों के जरिए वहाँ सब कुछ देख सकता था। यही वजह है कि वेम्पायर लड़की को डेम्पियर के पास ही छोड़ देता है। अगली सुबह कमांडर अपने साथियों के साथ बाहर आया, ये देखने की आखिर कल रात क्या हुआ होगा। उसे यहाँ वेम्पायर्स की जली हुई लाशें मिलती है, इसलिए वो सीधा डेम्पियर के पास गया। पूछता है कि आखिर तुमने इन सबको कैसे मारा। डेम्पियर जवाब देता है कि इन सब की एक वेम्पायर साथी अंदर भी मौजूद है जो मेरी दोस्त बन चुकी है। इसलिए अब कमांडर अपनी टीम के साथ बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए निकल पड़ता है। उसकी टीम काफी डरी हुई थी। कमांडर को कहती है कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, चलो वापस चलती है। इन वेम्पायर्स शैतानों से कौन लड़े, पर कमांडर उनकी एक नहीं सुनता, बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। पर यहाँ उसकी टीम गद्दारी पर उतर आती है। वेम्पायर लड़की को देखकर वो बहुत डर गई। अपने कमांडर को कहती है कि तुम्हें यहाँ आने का बहुत शौक था ना, इसीलिए अब तुम यही इस वेम्पायर के साथ रहोगी, तुम्हारे साथ डेम्पियर और उसका दोस्त भी होगा, हम यहाँ से जा रहे हैं। जो कहकर उन्होंने इन लोगों को यहाँ पर बंद कर दिया और यहाँ से जाने लगे। डेम्पियर अपने ड्राइवर साथी को कहता है कि देखो यहाँ पर बहुत खतरा है, इसलिए तुम भी उन सिपाहियों के साथ चले जाओ। पर उसके दोस्त ने साफ साफ मना कर दिया, ये कहकर कि मैं तुम्हारे साथ यही रहूंगा। लेकिन डेम्पियर ने जैसे तैसे उसे मनाकर सिपाहियों के साथ भेज ही दिया। जिसके बाद डेम्पियर उस लड़की से बात करने लगा जो अपना नाम अलेक्सा बताती है और कहती है कि मैं गोरका के लिए काम करती, वो मेरे दिमाग को भी कंट्रोल कर सकता है, पर मैं उससे बिल्कुल खुश नहीं, उसके साथ काम करना नहीं चाहती, बल्कि उसकी जान लेना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझसे गलत काम करवाता है जो मैं नहीं करना चाहती। डेम्पियर उससे पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो, जिस पर वो कहती है कि तुम लॉर्ड ऑफ द नाइट के बेटे हो। लॉर्ड ऑफ द नाइट जिससे भी शादी करता है उससे तुम जैसे लोग डेम्पियर पैदा होते हैं, जिससे यहाँ हम समझ गए कि शुरुआत में जो डेम्पियर बच्चा पैदा हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि यही था। आगे वो कहती है कि तुम डेम्पियर भी लॉर्ड ऑफ द नाइट की तरह बहुत खतरनाक होती हो, जिन्हें मारना बहुत मुश्किल है और तुम्हारी जान लेने के लिए सारे वेम्पायर्स तुम्हारे पीछे पड़ी होती है। गोरका भी बिल्कुल ऐसा ही है, यही चाहता है, वो भी तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। वो जान चुका है कि तुम यहाँ हो, तो अब तुम्हें मारने के लिए वो कुछ भी कर गुजरेगा। उधर कमांडर की टीम जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रही थी। अचानक एक सिपाही को उल्टी लग जाती है। वो जब रुके तो किसी के होने का एहसास हुआ और अब जैसे उन्होंने देखा वहाँ खड़ा था गोरका, जो एकदम से उन पर हमला कर देता है। कुछ सिपाहियों को इशारे से वो जलाकर उड़ा देता है, जबकि कुछ को कैद करके अपने साथ ले गया था। उधर डेम्पियर की भी तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि उससे एहसास हो गया था कि गोरका मेरे आसपास ही है। साथ ही उसे ये भी पता चल गया था कि गोरका मेरे दोस्त और बाकी सिपाहियों को कैद करके अपने साथ ले गया है। डेम्पियर उनसे कहता है कि मुझे कैसे भी करके अपने दोस्त को बचाना है। ये सुन अलेक्सा कहती है कि मैं जानती हूँ गोरका उन्हें कहाँ लेकर गया होगा, इसलिए अब ये लोग वहाँ जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। अलेक्सा अपने पूरे जिस्म और चेहरे को अच्छे से कवर कर लेती है, क्योंकि वेम्पायर होने की वजह से अगर सूरज की रोशनी उस पर पड़ी वो जल जाए। जिसके बाद वो तीनों इन्हें डेम्पियर, कमांडर और अलेक्सा गाड़ी में बैठकर अपना सफर शुरू कर देते हैं। सफर करते करते क्योंकि इन्हें काफी देर हो गई थी तो एक जगह रुककर ये लोग आराम करने लगते हैं। डेम्पियर और कमांडर जब अकेली थी तो कमांडर उसे कहता है कि ये लड़की वेम्पायर है, इसलिए मुझे तो इस पर यकीन ही नहीं। उनकी ये बातें अलेक्सा सुन लेती है, हालांकि वो काफी दूर थी, लेकिन ये उसकी ताकत थी, चाहे कोई कितना भी दूर से उसके बारे में बात करता वो सुन सकती थी। इसलिए वो कमांडर को कहती है कि अगर मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना होता या मारना होता तो मैं तुम्हें 10 बार मार चुकी होती, समझे, इसीलिए आराम से रहो। डेम्पियर साइड में जाकर अपने जख्मों को देखने लगता है जो अपने आप ही भरने लगती है। ये देख उसके पास अलेक्सा बताती है कि ये देखकर तुम्हें अजीब लग रहा होगा, है ना, लेकिन अब से तुम्हारे साथ यही होने वाला है। हमेशा चोट लगने पर तुम्हारे जख्म ऐसे ही खुद ब खुद दर्द जाया करेंगे। उधर गोरका ने कमांडर के सभी सिपाहियों को अपने पास कैद कर लिया था, जंजीरों से बांधकर। गोरका का साथी वहाँ कुछ सिपाहियों को पकड़ के लाता है, जिन्हें गोरका अपना खून निकाल कर पिला देता है, ये कहते हुए कि आज से तुम भी मेरे सर्वेंट बन चुके हो, यानी उसने इनको भी वेम्पायर बना दिया था। उधर वो तीनों जब आगे बढ़ रहे थे तो कमांडर कहता है कि जब हम उस शहर में दाखिल होंगे तो वेम्पायर्स और गोरका का खात्मा कैसे करेंगे, क्योंकि इन गोलियों से तो उनका कुछ नहीं होगा। जिस पर डेम्पियर कहता है कोई मसला नहीं, उनसे निपटने के लिए मेरे पास एक हल है। वो सारी गोलियों को टेबल पर रखता है, फिर चाकू से अपना हाथ काटकर खून निकालता है और उन गोलियों पर डालने लगा। कहता है कि अब ठीक है, मेरे खून की गोलियां खाते ही सभी वेम्पायर्स जलकर मारे जाएंगे। तभी अलेक्सा कहती है मुझे भी गन चाहिए, लेकिन कमांडर ये सुनकर उससे बदतमीजी करने लगता है, जिस पर अलेक्सा को गुस्सा आ गया। यहाँ वो उसे अपनी ताकत दिखाती है, गले से पकड़कर दीवार के साथ लगाकर ऊपर कर देती है, फिर कहने लगी कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा, मैं अगर तुम्हें मारना चाहती तो 10 नहीं 70 बार मार चुकी होती, आई समझ, इसीलिए अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, आराम से रहो। ये देख डेम्पियर दोनों से कहते हैं अच्छा बस करो, लड़ाई खत्म करो, हमें अपना सफर फिर से शुरू करना है। ये लोग आगे बढ़े, जल्दी और शहर में पहुंच जाते हैं। इस शहर में भी तबाही मची हुई थी, साथ ही हर कोई वेम्पायर से भी डरा हुआ था। अलेक्सा कहती है कि हम आबादी से नहीं गुजरेंगे बल्कि बिल्डिंग्स के अंदर से जाएंगे। और अब जैसे ये एक बिल्डिंग के अंदर गई, अलेक्सा को महसूस हो जाता है जैसे हमारे पीछे कोई आ रहा है। वो कहती है कि मैं सब जान गई हूँ, गोरका ने हमारे पीछे अपने आदमी भेज दिए। जल्दी गोरका की आदमी इनके सामने आ गई, जो और कोई नहीं बल्कि कमांडर के सिपाही थे, लेकिन अब सारे के सारे वेम्पायर्स बन चुके थे, इसलिए गोरका के साथी थे। वो आगे बढ़े इन पर हमला करने के लिए। कमांडर ने एक गोली चलाकर जैसे वेम्पायर को शूट किया, वो वेम्पायर जलकर भुन जाता है। जाहिर है इस पर डेम्पियर का खून जो लगा हुआ था, और फिर ऐसे करते करते ये सारे वेम्पायर्स को उन गोलियों की मदद से जला जलाकर राख कर देते हैं। जो देख डेम्पियर काफी खुश हो गया, कहता है देखा मेरे खून की गोलियां काम कर गई ना। जिसके साथ ही उसकी टांग पर भी गोली लग गई। वो देखते हैं कि ये गोली अलेक्सा ने चलाई है, जो अब उनकी तरफ गन करके बढ़ने लगी। ये देखते हैं कि उसकी आंखें बिल्कुल काली पड़ चुकी हैं। वो दुखी होते हुए उनसे कहती है कि ये मैं अलेक्सा नहीं हूँ, बल्कि मेरे दिमाग को गोरका कंट्रोल करके मुझसे ये सब करवा रहा है। डेम्पियर उसकी गन पकड़ के कहता है कि तुम उसकी गुलाम नहीं हो और उसके कंट्रोल से बाहर आ सकते हो। उसका ये कहना ही था कि तभी अलेक्सा ठीक हो गई। कुछ देर के बाद वो छत पर गई ताकि कूदकर अपने
अपनी जान दे दी, लेकिन तभी उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आई जो मदद के लिए पुकारी। ये जब वहाँ चेक करने गई तो दो वेम्पायर्स ने लड़की पर हमला कर दिया था, इसीलिए अलेक्सा उनसे लड़ने लगती है। वो अपने नाखूनों से उनका गला काट कर हैंकी मारती है, जिससे दोनों वेम्पायर्स मारे जाते हैं। तभी यहाँ गोरका भी आ गया। वो अलेक्सा को कहता है कि तुम मेरे साथ गद्दारी क्यों कर रही हो, जिस पर वो कहती है मैं तुम्हारी गुलाम बन के नहीं रह सकती, तुम्हारी कठपुतली तो बिल्कुल नहीं बन सकती जिससे तुम जो चाहे करवा सकती हो। जिस पर गोरका को गुस्सा आ गया। वो अलेक्सा को मारने लगा, उसके गले से उठाकर दूर फेंक के मारता है, फिर उसे भी कैद करके अपने साथ ले गया। डेम्पियर और कमांडर फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। डेम्पियर की टांग पर जहाँ गोली लगी थी उसका जख्म बिल्कुल ठीक हो गया था और अब ये उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर गोरका था। दोनों अलग अलग होकर पूरी बिल्डिंग को चेक करने लगी, लेकिन यहाँ कमांडर को कुछ होने लगा। उसे अपनी फैमिली की यादें आने लगती है, क्योंकि ये सब गोरका की चाल थी। वो कमांडर के दिमाग को भी कंट्रोल करने लगा था। मौके का फायदा उठाकर वो कमांडर को भी कैद कर लेता है। जैसे कमांडर की आंखें खुली, वो खुद को जंजीर से लटका हुआ पाता है, जिसके सामने अलेक्सा भी लटकी हुई। तभी यहाँ कमांडर का साथी आ जाता है जो अब वेम्पायर बन चुका था। वो अलेक्सा को तकलीफ देने लगा, आग के गोले से उसको जलाने लगता है। वो बेचारी तड़पने लगी। ये देख कमांडर को गुस्सा आ गया। वो अपने साथी को कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, छोड़ दो उसे, इधर मेरे साथ आकर निपटो। जिस पर वो वेम्पायर कमांडर के पास चला जाता है। ये जब बातें कर रही थी तो इस बीच अलेक्सा को मौका मिल गया था। वो अपनी जंजीर को खींचने लगती है ताकि ये टूट जाए, पर इस बीच वेम्पायर ने अपने बड़े बड़े नाखून कमांडर के अंदर घुसा दिए थे। इससे पहले वो फिर से वार करता अलेक्सा जंजीर को खींच कर तोड़ने में कामयाब हो जाती है। वो फिर जंजीर से वेम्पायर के गले को जकड़ देती है। फिर वो दूसरी साइड पर जाकर जंजीर को वहाँ लपेट देती है। जैसे जोर लगाकर खींचती है, वेम्पायर वही मारा जाता है। पर यहाँ अब अलेक्सा की तबीयत भी खराब होने लगती है। उसकी हालत मरने वाली हो गई थी, इसलिए कमांडर उसे अपना खून निकाल कर पिलाता है, जिससे वो ठीक हो गई और ऐसे इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। डेम्पियर बिल्डिंग की छानबीन करते हुए आखिरकार गोरका के पास पहुंच जाता है। उसे देखते ही गोरका कहता है, आओ आओ लड़की, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और अब वो अपनी खतरनाक ताकतों से डेम्पियर पर हमला कर देता है। पहले उसे दूर उठाकर मारता है, फिर पटक पटक के इधर उधर मारने लगा। उसे लड़ना तो दूर की बात, डेम्पियर तो अपना बचाव भी नहीं कर पा रहा था, वो टिक ही नहीं पाता। पर अब यहाँ हमले को रोककर गोरका कहता है कि तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और तभी यहाँ वो डेम्पियर के दोस्त को लाता है, जो भी अब वेम्पायर बन चुका था और अब वो गोरका के कंट्रोल में था, इसलिए वो डेम्पियर पर हमला करवा देता है। पर जाहिर है डेम्पियर का खून काफी ताकतवर था। वो जैसे उसकी दोस्त को लगा वो भी जलकर मारा गया। तब गोरका कहता है, लो, एक दोस्त ने दूसरे को मार दिया। तभी वो डेम्पियर पर भी हमला कर देता है अपनी खतरनाक ताकतों से। जैसे उसकी जान लेने लगा, पीछे कमांडर और अलेक्सा आ जाती है। तब गोरका कुछ देर के लिए डेम्पियर को छोड़कर उन पर हमला करता है। दोनों को अपनी ताकतों से दीवार के साथ लगा देता है। कहने लगा कि तुम भी अब अपने दोस्त डेम्पियर को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखोगे, गवाही भी दोगी कि इसने कितनी चीखों पुकार की, पर बेचारा मारा ही गया। डेम्पियर जो बेहोश हो गया था, उसे एक सपना आता है जिसमें वो उन्हीं 3 औरतों को देखता है जो उसके पैदा होते टाइम उसकी मॉम के साथ थी। वो डेम्पियर को कहती है कि तुम अब जाकर अपने डैड से मिलो, यानी लॉर्ड ऑफ द नाइट से। और अब जैसे डेम्पियर आगे बढ़ा, सामने उसके डैड खड़े थे जो उसकी हौसला अफजाई करने लगती है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए मेरे बेटे, तुम्हारे अंदर मेरा लॉर्ड ऑफ द नाइट का खून दौड़ रहा है। गोरका जैसी दुश्मन तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उठो मेरा बच्चा, हिम्मत कर। अपने डैड की ये सारी बातें सुनकर अचानक ही डेम्पियर का दिल जोर से धड़कने लगा, जिसके साथ ही उसके अंदर ताकतें भी आ जाती है। वो उठा और अब पूरे जुनून के साथ गोरका से भिड़ जाता है। वो उड़कर आया, जोर से गोरका को मुक्का मारता है। ऐसे कई सारे मुक्कों की बारिश वो गोरका पर कर देता है, जिससे अब यहाँ डेम्पियर उस पर भारी पड़ने लगा था, जबकि गोरका कमजोर होना शुरू हो गया था, क्योंकि डेम्पियर अब अपनी असली फॉर्म, असली जुनून में आ चुका होता है। उसे इतना ताकतवर पाकर गोरका भी अपने असली रूप में आ गया था, जो बहुत भयानक डरावना था। और अब दोनों ही एक दूसरे पर टूट पड़े। इनकी जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। उड़ उड़कर एक दूसरे पर हमले कर रहे थे, पर अपने खून वाले हाथों से जैसे डेम्पियर गोरका का गला पकड़ता है, वो भी जलना शुरू हो गया। डेम्पियर अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करने लगा, गोरका को जलाकर मार देता है और वो धुआं बनकर उड़ जाता है। अब ये तीनों जैसे ही जाने लगे, इनके सामने एक दरवाजा खुल जाता है। अंदर जब ये गए तो ये काफी पुराने वक्त का कमरा था, जिसके अंदर डेम्पियर के डैड की किताब पड़ी थी, साथ ही वहाँ उसके डैड की तस्वीर भी बनी हुई थी। यहाँ इन्हें पता चला कि वो सिर्फ एक गोरका नहीं था, बल्कि उस जैसे और भी कई सारे हैं। डेम्पियर कहता है कि कोई मसला नहीं, अब मैं गोरका का दुश्मन बन चुका हूँ, इसलिए किसी भी गोरका को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो अपने मिशन पर निकल जाते हैं, सभी गोरका और उनके साथियों को मारने के लिए। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।